Hello everyone, welcome in ICSE Insights. Today we start exercise 16D part 2. Question number 11. A natural number decreased by 7 is 12. Find the number. तो हम यहाँ पे first मान लेते हैं let the number is equal to x according to question. फिर हम यहाँ लिख सकते हैं according to question या at the given relationship, को जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो एट द अकॉर्डिंग द क्वेश्चन ATQ उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द नेचुरल नंबर x डिक्रीज बाय 7 इक्वल टू 12। सो x माइनस 7 इक्वल टू 12। -7 है, हम उसको इक्वल टू की दूसरी साइड भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस 7, x की वैल्यू हो जाएगी 19। सो हमारा जो नंबर है नेचुरल नंबर वो 19 है। नेचुरल नंबर 19 है हमारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 1/4 ऑफ अ नंबर एडेड टू 1/6 ऑफ इट इज 15। फाइंड द नंबर। तो हम यहाँ पहले मान लेते हैं नंबर क्या है, तो लेट द नंबर इज इक्वल टू x। ओके, अब हम यहाँ पे 1/4 एंड 1/6 भी नंबर का लिख कर देख लेते हैं। 1/4 एंड 1/6 भी नंबर का फाइंड कर लेते हैं। तो 1/4 ऑफ अ नंबर, सो therefore 1/4 of a number x is equal to x into 1/4। तो ये हो जाएगा अपना x upon 4 and 1/6 of a number x is equal to x into 1/6, that is x upon 6। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या एट द गिवन रिलेशनशिप। एट द गिवन रिलेशनशिप the sum of 1/4 and 1/6 of this number x is equal to 15। ओके, सो हमारा हो जाएगा यहाँ पे x upon 4 प्लस x upon 6 इक्वल टू 15। फिर हम यहाँ पे हमें दोनों कंपोजिट नंबर मिल गए, तो इसका एलसीएम लेंगे 4 और 6 का, तो ये 12 हो जाएगा। फिर 4 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6 को हम डिवाइड करेंगे 6 से हम डिवाइड करेंगे 12 को, तो 2 आएगा हमारा, 2 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा, ये 2x अपॉन ये हो जाएगा इधर 15। अब यहाँ पे 3x प्लस 2x हो जाएगा 5x अपॉन 12 इक्वल टू 15। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 का 15 के साथ, और 5 यहाँ पे 1 है तो उसका 5x के साथ होगा, तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो ये रहेगा हमारा 5x, और 12 का मल्टीप्लाई 15 के साथ हो जाएगा, तो 15 इंटू 12। अब यहाँ पे जो 5x है वो 5 इंटू x है, तो जब हम 5 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 12 अपॉन 5। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 12 इंटू 3 का, तो यहाँ हो जाएगा नंबर 3 इंटू 12 इक्वल टू 12 3 जा 36 इज आंसर। 36 हमारा। okay, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अ होल नंबर इज इंक्रीज बाय 7 एंड द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज मल्टीप्लाइड बाय 5, द रिजल्ट इज 45। फाइंड द होल नंबर। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। लेट द नंबर
let the number is equal to x and the number increased, the number x is increased by 7 is equal to x plus 7. Okay, according to question, the new number x plus 7 is multiplied by 5 is equal to 45. So x plus 7 is multiplied by 5 is equal to 45. ओके, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है x प्लस 7 के साथ, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये x प्लस 7 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 45 अपॉन 5. 5 वन जा 5, 5 9 जा 45, 9. x प्लस 7 इज इक्वल टू 9. फिर 7 इधर आएगा तो इसको सब्ट्रैक्ट करेगा, 9 इधर आएगा तो 9 माइनस 7 हो जाएगा. x इक्वल टू 9 माइनस 7 इक्वल टू 2. ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2. वो नंबर क्या है? 2 है. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. द एज ऑफ अ मैन एंड द एज ऑफ हिज डॉटर डिफर बाय 23 ईयर. द सम ऑफ देयर एज इज 41 ईयर. फाइंड द एज ऑफ द मैन. ओके, तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट द एज ऑफ अ daughter is equal to x and the age of a man is equal to x plus 23 years. Okay, अब according to the question ATQ, according to the question, the sum of their ages is 41. The sum of their ages is equal to 41 year. So x plus 23 is equal to 41 years. Okay, the sum of their ages means the sum of the age of daughter and the age of man is equal to 41 years. The sum of their ages is 41 years. So x plus 23 is equal to 41. x plus x हो जाएगा 2x प्लस 23 इक्वल टू 41. अब हम यहाँ पे 23 को अपोजिट साइड में ट्रांसफर करेंगे इक्वल टू के, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 23. फिर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18. 2x इक्वल टू आएगा 18. उसके बाद x इक्वल टू हो जाएगा 18 अपॉन 2. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 9 जा 18, 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9. ओके, तो फाइंड द एज ऑफ द मैन बोला है, हम निकालने के लिए हमें बोला गया है x इक्वल टू आ जाएगा 9. अब हमें फाइंड करना है मैन के एज को, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे. द एज ऑफ द मैन, the age of a man is equal to x plus 23. x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 9 प्लस 23 इक्वल टू कितना हो जाएगा 32. ओके, तो ये हो जाएगी मैन की एज. ये है हमारा आंसर. ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ अ वुमन एंड हर सन इज 19 ईयर्स. द सम ऑफ देयर एजेस इज 37 ईयर्स. फाइंड द एज ऑफ द सन. ओके, तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट द एज ऑफ द सन, लेट द एज ऑफ द सन इक्वल टू x and the age of a woman and the age of a woman is equal to x plus 19. ओके, अब नेक्स्ट हमारा होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम
of their ages equal to 37 years. ओके हम एक चीज़ यहाँ पे और डिस्क्राइब कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वुमेन की एज लिखा है x + 90, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ वुमेन एंड हर सन इज 19 ईयर्स। ओके, तो अगर सन की एज हम x मानते हैं तो और सिंपल सी बात है कि जो वुमेन है उसकी एज ज़्यादा होगी अपने सन से, तो हम वुमेन की एज में हम क्या करेंगे 19 को ऐड कर देंगे, तो ये डिफरेंस क्लियर। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें डिफरेंस 19 मिलेगा। सो हम x + 19 वुमेन की एज को मान लेते हैं। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया गया द सम ऑफ देयर एजेस इज 37। ओके, तो हम इनकी एजेस को सम कर लेते हैं और आंसर को x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो x + 19 इक्वल टू 37, x + x 2x, 2x + 19 इक्वल टू 37। अब यहाँ पे 2x 19 को हम अपोजिट साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 37 - 19। ओके, 2x इक्वल टू यहाँ पे 17, 17 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 8, 2 से 1 को 1 कर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1। अब x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 18/2 जो कि आएगा 9। ओके, 9। और हमने यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द एज ऑफ द सन। तो द एज ऑफ द सन हमने माना x और x की वैल्यू 9 है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे therefore the age of the sun, the age of the sun equal to x equal to 9 years. Okay. Next question number 16. Two natural numbers differ by 6 and their sum is 36. Find the larger number. Okay, तो हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। let the first natural number equal to x and the second natural number equal to x + 6। ओके, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या एट द गिवन रिलेशनशिप जो आपको सही लगे आप लिख सकते हैं। द सम ऑफ these natural number equal to 36. So x + 6 equal to 36। x + x हो जाएगा यहाँ पे 2x + 6 equal to 36। ओके, अब यहाँ पे 2x है और 6 को हम उधर ले जाएंगे तो 36 - 6 हो जाएगा। 2x equal to आ जाएगा आपका 30, x equal to हो जाएगा 30/2, जहाँ पे हमें फिर इसको सिंप्लीफाई करने पर x की वैल्यू आ जाएगी 15। ओके, तो फाइंड द लार्जर नंबर। सो therefore the larger number is x + 6. So the larger number is equal to, therefore the larger number is equal to x + 6 equal to x + 6 equal to, हम यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे 15 + 6 equal to 21। So the larger number is 21। ओके, हमसे स्मॉलर नंबर पूछा जाएगा तो 15 है। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 15, टेकिंग द स्मॉलर नंबर एज x, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द लार्जर नंबर। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज द लार्जर नंबर इफ द सम ऑफ these नंबर इज 71। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं कि हमें दिया गया है टेकिंग द स्मॉलर नंबर एज x। ओके, तो x इज स्मॉलर नंबर है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये भी डिस्क्राइब किया गया डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 15, उनके बीच का डिफरेंस जो है 15 है। तो इस तरीके से जो एक्सप्रेशन होगा लार्जर नंबर का, द एक्सप्रेशन फॉर द लार्जर नंबर इक्वल टू x + 15 हो जाएगा। सिंपल x + 15, क्योंकि स्मॉलर नंबर
x है और दोनों के बीच में डिफरेंस लेना है, मतलब जो लार्जर नंबर होगा वो 15 एक्स्ट्रा होगा, 15 बिगर होगा स्मॉलर नंबर से। तो स्मॉलर नंबर हमें पहले से ही क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया गया है कि स्मॉलर नंबर हमें x लेना है, सो हमने यहाँ पे ले लिया x। अब द एक्सप्रेशन फॉर द लार्जर नंबर 15 उससे मोर होगा तो x प्लस 15। अब यहाँ पे हमें दिया गया द लार्जर नंबर, हमें फाइंड करना है, फाइंड द लार्जर नंबर इफ द सम ऑफ दीज नंबर इज 71। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द सम ऑफ smaller number x and larger number x plus 15 is equal to 71। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा सो x plus 15 इक्वल टू 71। ओके, x प्लस x हो जाएगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा 15 इक्वल टू 71। अब 2x है यहाँ पे और 15 को जब हम इक्वल टू की दूसरी साइड भेजेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 15, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x इक्वल टू आएगा 56। फिर हम x यहाँ लिखेंगे और 2 को जब हम इक्वल टू की दूसरी साइड भेजेंगे तो ये आएगा डिवाइड के फॉर्म में, तो 56/2। इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, 28। तो x की वैल्यू आ जाएगी 28। अब x की वैल्यू में मिल चुकी है 28, सो लार्जर नंबर इक्वल टू x प्लस 15 इक्वल टू, हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू में आया 28 जो कि स्मॉलर नंबर है, उसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पे 28 प्लस 15, 28 प्लस 15 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 43। 43 इज अ लार्जर नंबर, ये हमारा आंसर सेकेंड है। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 23, टेकिंग द लार्जर नंबर एज x, फाइंड फर्स्ट द एक्सप्रेशन फॉर स्मॉलर नंबर। ओके, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है टेकिंग द लार्जर नंबर एज x, सो हम यहाँ पे स्मॉलर नंबर में फाइंड करना है। तो डिफरेंस बिटवीन नंबर इज 23, तो यहाँ पे हमें स्मॉलर नंबर जो लिखेंगे हम, लार्जर नंबर 23 है, सॉरी लार्जर नंबर x है, तो हम x से 23 को माइनस कर लेंगे। ओके, 23 स्मॉलर कर देंगे उसको, ये लार्जर नंबर है, दोनों के बीच में डिफरेंस 23 का है, तो ये 23 का डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमें x माइनस 23 लेना होगा, क्योंकि जब लार्जर नंबर x है और 23 का डिफरेंस होना चाहिए दोनों नंबर के बीच में, तो जब हम x लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर x माइनस 23 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस x उसको बना देगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 23 और x है माइनस x कैंसिल हो जाएगा, मतलब 23 डिफरेंस आ गया दोनों में सब्ट्रैक्ट करने पे। सो ये हमारा स्मॉलर नंबर ओके है। हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, द स्मॉलर नंबर, हमें स्मॉलर नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है इफ द सम ऑफ दीज टू नंबर इज 91। ओके, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें लार्जर नंबर x पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्मॉलर नंबर हमने यहाँ फाइंड कर लिया x प्लस 23 और हमें यहाँ पे करना है, तो द स्मॉलर नंबर इफ द सम ऑफ दीज टू नंबर इज 91। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the sum of larger number x and smaller number x minus 23 is equal to 91. So x plus x minus 23 is equal to 91. ओके, अब यहाँ पे x प्लस x हो जाएगा 2x माइनस 23 इक्वल टू 91, 2x। अब 23 को जब हम इक्वल टू की तरह लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 91 प्लस 23, तो 91 प्लस 23 आ जाएगा हमारा 114। ओके, अब 2x यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो ये 114 को डिवाइड करेगा, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10
और 1 कैरी आएगा, ये 14 हो जाएगा, तो 2 7 जा 14, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 57। हमें फाइंड करना है स्मॉलर नंबर, सो द स्मॉलर नंबर इक्वल टू x माइनस 23 इक्वल टू x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 57 माइनस 23, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 7 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 5 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, ये हो जाएगा 34 इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हुज सम इज 78। ओके, 3 इंटीजर्स हमें फाइंड करने हैं जिनके सम 78 हैं। तो हम मान लेते हैं लेट द थ्री consecutive integers equal to x plus 1 and x plus 2. According to question ATQ, the sum is 78. The sum of these integers is 78. The sum of all these integers is equal to 78। तो हो जाएगा ये x plus 1 plus x plus 2 इक्वल टू 78। तो x plus x हो जाएगा यहाँ पे हमारा 3x plus 3, 2 plus 1 3 इक्वल टू 78। 3 को उधर हम भेजेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 78 माइनस 3x इक्वल टू अब आ जाएगा हमारा 75। जब 3 से हमें अब 3x है, 3 इंटू एक्स है, तो 3 इधर आएगा तो 75 को डिवाइड करेगा, तो हो जाएगा 75/3। जब इसको हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 कैरी देगा 15, 3 5 जा 15, 25। तो x की वैल्यू 25 आ गई। अब हमें यहाँ पे तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं, तो so the three consecutive integers equal to x, फर्स्ट वन है x, तो x की वैल्यू 25, तो x इक्वल टू 25। दूसरा है हमारा x plus 1 इक्वल टू x की वैल्यू है 25, 25 plus 1 इक्वल टू 26। एंड तीसरा है जो हमारा वो है x प्लस, एंड जो तीसरा इंटीजर है हमारा वो है x प्लस 2, जहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे 25, तो 25 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 27। दस फाइनल, तो हमारे 3 इंटीजर हैं 25, 26 एंड 25, 26 एंड 27। ओके, अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 54, टेकिंग द मिडिल नंबर इज x, फाइंड। पहला हमें फाइंड करना है द एक्सप्रेशन फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द लार्जेस्ट नंबर, एंड दूसरा द 3 नंबर। ओके, तो हमें क्वेश्चन में दिया है द टेकिंग द मिडिल नंबर एज x, जो हमें लेना है मिडिल नंबर वो x लेना है, और यहाँ पे हमें 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं। तो अगर हम यहाँ थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे अगर कोई 3 कंसेक्यूटिव नंबर है और उसका मिडिल नंबर हमें दिया हुआ है, ठीक है, अगर कोई 3 कंसेक्यूटिव नंबर है और उसका मिडिल नंबर हमें x लेना है, तो उसके जो पहले एक नंबर होगा और एक नंबर उसके बाद में होगा, तो जो पहले उसका नंबर होगा मतलब जो बिफोर नंबर होगा वो उससे एक कम होगा। तो हम यहाँ पे हम बिफोर नंबर लिखना है अगर x का, तो हम लिखेंगे x माइनस 1, और एक उसके बाद का नंबर लेना है मतलब आफ्टर नंबर लेना है, तो हम इसको लिखेंगे x प्लस 1। सो इस तरीके से हमारे 3 नंबर हो जाएंगे x माइनस 1, x प्लस 1, जहाँ पे x क्या है, मिडल नंबर है। ओके,
तो इस तरीके से हम यहाँ पे मान लेंगे नंबर्स को। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 54, टेकिंग मिडिल नंबर एज x, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द लार्जेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर यही होगा जो बिफोर नंबर है, x का बिफोर नंबर, और लार्जेस्ट नंबर होगा x का आफ्टर नंबर। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे द एक्सप्रेशन फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि हमारे पास दिया है मिडिल नंबर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the middle number is equal to x, the middle number is equal to x, so the smallest number is equal to x minus 1 and the largest number is equal to x plus 1। तो ये हो गया लार्जेस्ट नंबर और ये स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखते हैं द 3 नंबर्स। ठीक है, फाइंड द 3 नंबर्स। हमें 3 नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 54। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ 3 consecutive number is equal to 54. Therefore x minus 1 plus x plus 1 is equal to 54। ओके, तो यहाँ पे x plus x यहाँ पे हो जाएगा 3x और -1 इस +1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा सीधे 3x इक्वल टू 54। तो हम यहाँ पे 3x यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है, तो x इक्वल टू जब 3 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा इसके, तो 54/3 इसको डिवाइड करेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 1 जा 3 यहाँ पे भी, फिर 2 इसको साथ आ जाएगा, तो 3 8 जा 24 मीन्स x इक्वल टू 18। सो अब हम 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमें फाइंड करने हैं, तो हम x की वैल्यू को वहाँ पुट करते जाएंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। सो द 3 कंसेक्यूटिव नंबर आर द 3 consecutive numbers are x minus 1, x and x plus 1। तो x minus 1, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 18, तो 18 minus 1 मतलब 17। ये x के सेक मिडिल नंबर x ही है, तो x इक्वल टू 18, मतलब ये 18 है दूसरा नंबर, और तीसरा नंबर है x प्लस 1, x की वैल्यू 18 प्लस 1 इक्वल टू 19। तो हमारे 3 कंसेक्यूटिव नंबर इस तरीके से हो जाएंगे 17, 18 एंड 19। ओके।